हम दूसरे भाग में जाते हैं। पहले भाग हमने देखा यूनिवर्स बनाने में उसके कार्यों को देखे गए थे। अब उसके और कार्यों को हम देखते हैं पुराने करार में और क्या क्या कार्य किए गए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। आइए उत्पत्ति 1 अध्याय में हम जाते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय और 26 वचन को हम देखते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय और 26 वचन देखिएगा, वहां पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को, हम लिखा है हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम मनुष्य को बनाए, हम, मैं नहीं लिखा है, वहां पर लिखा है हम। तो मेरे प्यारो, यह वचन को जब मैं हिब्रू में पढ़ता हूं, हिब्रू में, तो वहां पर परमेश्वर जो है, फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर की जगह पर एलोहिम आता है, एलोहिम। और एलोहिम को हम जानते हैं कि एलोहिम जो है एलोहा शब्द का, सिंगुलर शब्द का, यह प्लूरल है, बहुवचन शब्द है एलोहिम। एलोहिम जो है बहुवचन है, यानी यहाँ पर एक से ज्यादा व्यक्ति है यहाँ पर। और यहाँ पर हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं, यानी एलोहिम मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का इन्वॉल्वमेंट है। और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने कहा हम मनुष्य को बनाए। क्या बनाए? मनुष्य को बनाए, और अपने स्वरूप के अनुसार, अपने स्वरूप, स्वयं के रूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। तो यहाँ पर एलोहिम परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को बनाए और अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं कि हम भविष्य में अपने जैसा, अपने स्वरूप के अनुसार एक मनुष्य को हम बनाए अपनी समानता में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब तक मनुष्य बनाया नहीं गया, यह फ्यूचर की बात किया जा रहा है। परंतु 27 वचन में आते हैं, 27 वचन में देखिएगा, 27 वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अब यहाँ पर उत्पन्न हो गया, वहां पर भविष्य के विषय में बात कर रहा था कि बनाए, और अब क्या हो गया? बन गया है, अब उत्पन्न कर दिया है। हालेलुया। अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, वर्तमान की बात कर रहा है कि अब मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर यानी एलोहिम ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्य की क्या की? सृष्टि की। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एलोहिम परमेश्वर यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का, तीनों का इन्वॉल्वमेंट है मनुष्य को बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्य देख रहे हैं, अब मनुष्य को बनाने का एक कार्य हो रहा है, और मनुष्य को बनाने के लिए जो उनके ही स्वरूप के अनुसार और उनके ही समानता में। और हम दूसरे अध्याय में जब जाते हैं, उत्पत्ति दूसरे अध्याय में, और वहां पर हम देखते हैं कि मनुष्य को किस प्रकार से बनाया गया। और हम देखते हैं 7वां वचन, दूसरा अध्याय के 7वां वचन में हम देखते हैं, लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। तब परमेश्वर ने, एलोहिम परमेश्वर जहां पर है वहां पर एलोहिम आ रहा है मेरे प्यारो। हिब्रू में अब हिब्रू पढ़ोगे तो वहां पर एलोहिम आ रहा है, और यहोवा जो है गॉड, यानी एलोहिम परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। यानी यहाँ पर तीनों परमेश्वर यानी त्रिएक परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट है, ट्रिनिटी का इन्वॉल्वमेंट है, और ट्रिनिटी ने मिलकर भूमि को लिया, और भूमि से लेकर क्या कर रहे हैं? भूमि की मिट्टी से उन्होंने मनुष्य को क्या किया है? रचा, आदम को रचा, और उसके नथुनों में जीवन की श्वास को फूंक दिया। हालेलुया। अब तक मिट्टी है, और यहाँ पर जीवन के श्वास को फूंक दिया, और वह क्या हो गया? जीवित प्राणी बन गया। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर हम क्या देखते हैं? जब यहाँ पर एलोहिम परमेश्वर ने बनाया मिट्टी से आदम को, तो यहाँ पर ये स्वरूप में बनाया गया है। किसके स्वरूप में? परमेश्वर का स्वरूप, यानी त्रिएक परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, त्रिएक परमेश्वर की समानता में बनाया गया है। हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ये बनाया गया तो मिट्टी से बनाया गया, और मिट्टी के अंदर श्वास को फूका, और वह मिट्टी में जान आ गई, और वह मनुष्य बन गया।
हालेलुया। फिजिकल बॉडी इसके अंदर आई, मटेरियलिस्टिक बॉडी आई उसके अंदर, फिजिकल बॉडी, देह, शारीरिक देह में बनना। हालेलुया। आज मेरे प्यारों, हम यहां पर देखते हैं कि शारीरिक देह में आया और परमेश्वर ने कहा था कि मेरे स्वरूप में मैं बनाऊंगा, हमारे स्वरूप में, हम अपने स्वरूप में हम उसे बनाएंगे। आज प्रश्न ये उठता है कि स्वरूप का मतलब क्या? स्वरूप का मतलब क्या? यानी त्रिएक परमेश्वर बोलते हैं कि स्वयं का रूप हम मनुष्य को बनाएंगे और अपनी समानता में उसे बनाएंगे। अपनी समानता उसके अंदर होगी, अपना रूप उनके अंदर होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज इमेज का मतलब क्या है, स्वरूप का मतलब क्या है, उसको हम लोगों को जानने की प्रयास करना होगा। स्वरूप का मतलब क्या? यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना स्वरूप बनाया और उसका स्वरूप कैसे बनाया गया? एक फिजिकल बॉडी में बनाया गया, शारीरिक देह में, शारीरिक देह में बना। तो क्या परमेश्वर का स्वरूप शारीरिक है क्या? हालेलुया। अब प्रश्न ये आता है कि उसका स्वरूप बनाया गया, फिजिकल बॉडी में बनाया गया, तो क्या परमेश्वर फिजिकल बॉडी में है क्या? क्योंकि उसका रूप बनाया गया, स्वरूप बनाया गया है। और आदम को वो कहता है कि तू मेरा स्वरूप है। हालेलुया। मनुष्य मेरे स्वरूप है। तो जो फिजिकल बॉडी में हम देखते हैं कि फिजिकल बॉडी बनाया गया है, तो क्या फिजिकल बॉडी है क्या परमेश्वर? मेरे प्यारों, परमेश्वर कहीं से भी फिजिकल बॉडी नहीं है, शारीरिक देह नहीं है। एलोहिम परमेश्वर जो है, बाइबल किताब कहता है, आइएगा यूहन्ना की किताब 4 अध्याय और 24 वचन को हम देखते हैं। 4 अध्याय 24 वचन को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 4 अध्याय 24 वचन लिखा है, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। और हम देखते हैं कि मनुष्य जो बनाया गया है वो शारीरिक में बनाया गया है। अब परमेश्वर कहता है ये मेरा स्वरूप है, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। परमेश्वर तो आत्मा है और ये फिजिकल है, ये शारीरिक है, दोनों में अंतर है। तो कैसे रूप मिल गया? क्या यहां पर मनुष्य तो शारीरिक में है, परमेश्वर तो आत्मा में है, तो कैसे स्वरूप में आ गया? हालेलुया। स्वरूप का मतलब क्या? हालेलुया, हालेलुया। क्या वो जैसे आदम को बनाया था उसका रूप जैसा दिखता है, क्या परमेश्वर वैसे ही दिखता है क्या? हालेलुया। यानी उसका चेहरा जैसा है, परमेश्वर ने कहा ये मेरा स्वरूप है, मेरा स्वयं का रूप है। और जब हम आदम को देखते हैं, आदम के चेहरे को देखते हैं, क्या आदम के जैसे ही परमेश्वर दिखता है क्या? उसका चेहरा वैसे ही है क्या? हालेलुया। नहीं मेरे प्यारो, यहां पर जब स्वरूप की बात आ रही है तो चेहरे के विषय में नहीं बात आ रही है। हालेलुया। चेहरे के विषय में बात नहीं आ रहा है कि वो मेरे ही जैसा दिखता है, मेरा रूप, मेरा चेहरा जैसा है वैसे ही दिखता है। वहां पर इस स्वरूप के विषय में नहीं बात किया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन से स्वरूप के विषय में बात किया जा रहा है? कौन से स्वरूप के विषय में यहां पर बात किया जा रहा है? परमेश्वर ने जब यहां पर बनाया तो फिजिकल बॉडी बनाया और परमेश्वर कहता है ये मेरा रूप है, स्वरूप है। और परमेश्वर ना तो फिजिकल है, वो तो आत्मा है, और यह फिजिकल है और परमेश्वर का रूप है। इसका मतलब है कि इसके जो आकार बनाए गए, इसके जो ढांचा बनाए गए आदम का, यह परमेश्वर के स्वरूप के जैसा बनाया गया है। यहां पर जैसे इसके आकार है, जैसे इसके 2 हाथ है, 2 पैर है, सर है, कान है, नाक है, मुंह है, पैर है, उंगली है, हाथों में उंगली है, पैरों में उंगली है, आदम को जैसे बनाया। इसका मतलब जैसे इसके आकार है, जैसे इसका आकार है, रूप है, उसी प्रकार परमेश्वर का वहां पर है। हालेलुया। अब प्रश्न यह आता है कि परमेश्वर तो आत्मा है, क्या आत्मा के आकार होते हैं? क्या आत्मा का अपना कोई आकार होता है? क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा कि मेरा रूप बनाऊंगा, मैं मेरा स्वरूप बनाऊंगा। स्वरूप का मतलब यहां पर जैसा आदम दिखता है वैसे ही मैं दिखता हूं, परंतु मैं आत्मिक हूं
और वह क्या है? शारीरिक है। हालेलुया, वह शारीरिक है और शारीरिक देह है। तो क्या परमेश्वर के पास में उसका देह है क्या? अब प्रश्न ही आता है कि परमेश्वर के पास में उसका देह है क्या, क्योंकि उसी का ही रूप बनाया गया यहाँ पर। तो परमेश्वर के पास में देह है क्या? क्या आत्मा की देह होती है क्या? डस स्पिरिट हैज अ बॉडी? स्पिरिट के पास में बॉडी होता है क्या? डज इट हैज ए स्पिरिचुअल बॉडी है क्या? आत्मिक देह है क्या? हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरा स्वरूप बनाया जाएगा और आदम जैसे बनाया गया परमेश्वर के ही स्वरूप के जैसा ही बनाया गया। हालेलुया। आइए इस प्रश्न को हम प्रकाश डालेंगे। क्या परमेश्वर के पास में कोई बॉडी है? क्या स्पिरिट की कोई एक बॉडी है? क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है, बाइबल कहता है परमेश्वर तो आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसका एक रूप होगा तभी तो आदम को बनाया है ना। अगर उसके एक रूप नहीं है तो आदम आज हम जो बनाए गए हैं उसकी का रूप है। हमारे पास कोई पूंछ नहीं बनाया गया है, हमारे पास में कोई सूंड नहीं बनाया गया है। हम परमेश्वर के रूप के जैसे बनाए गए हैं। हम इसीलिए हमारे 2 हाथ 2 पैर है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कभी भी जानवरों को नहीं कहा कि यह मेरा स्वरूप है। परमेश्वर ने कभी जानवरों को, एनिमल को नहीं कहा कि यह मेरा रूप है। अगर ऐसा कहता तो मेरा परमेश्वर को भी 4 पैर होते, फिर हालेलुया, पूंछ होता, फिर हालेलुया, उसके बड़े कान होते, सूंड होता। लेकिन परमेश्वर ने कहीं पर भी जानवरों को नहीं कहा कि यह मेरा स्वरूप है, लेकिन मनुष्य को देखकर कहता है कि यह मेरा स्वरूप है, यानी मेरी इमेज जैसा, मेरे जैसा बनाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्वरूप की जब बात आ रही है तो आत्मिक के विषय में बात आ रही है कि आत्मिक रूप के विषय में बात आ रही है। हालेलुया। क्या आत्मिक देह होती है? क्या स्पिरिट्स की बॉडी होती है क्या? इस प्रश्न के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे आज। आइएगा मेरे साथ में आप पहला कुरिन्थियों की किताब और 15वां वचन को हम जाते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब और 15 वचन। पहला कुरिन्थियों और 15 वचन। मेरे प्यारो वहां पर क्या लिखा है देखिएगा। 15वां अध्याय, क्षमा चाहता हूं, 15वां अध्याय पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 35 वचन। अब लिखा है, अब कोई यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं? मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं? अगर मुर्दा जब अब मरा हुआ व्यक्ति जब जी उठता है तो क्या वह शारीरिक देह में ही आएगा क्या? किस रीति से जी उठता है? एक प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं। हालेलुया। क्योंकि अभी हमारा प्रश्न क्या है कि आत्मिक का देह है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यह मेरा स्वरूप है, यानी इसका परमेश्वर का भी एक रूप होगा, उसी रूप के अनुसार इस आदम को बनाया गया है। हालेलुया। परमेश्वर का एक रूप है, इसीलिए वहां पर आदम को बनाया गया है। तो एक आत्मा की भी एक रूप होती है क्या, वो देखना है हमें। तो अब यहाँ पर लिखा है कि मुर्दा जब जी उठेगा तो कैसे रूप में आएगा, कैसे जी उठेगा, ये प्रश्न है यहाँ पर। हालेलुया। और आपको याद होगा यीशु मसीह ने भी एक जगह पर ऐसे कहा है कि जब मुर्दा जी उठता है तो वह स्वर्गदूत के समान हो जाता है। कैसे हो जाता है? एक दूत के समान हो जाता है, स्वर्गदूत के समान हो जाता है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं मुर्दा जब जी उठेगा तो कैसे रूप में आता है। हालेलुया। और वहां पर कैसी देह के साथ आते हैं, प्रश्न पूछा गया। 35वां वचन, कैसी देह के साथ आते हैं? कौन से देह के साथ आते हैं? क्या शारीरिक देह में आते हैं? वहां पर लिखा गया है, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता। अब देखो उत्तर दिया जा रहा है कि जो कुछ तू बोता है, बीज को हम क्या करते हैं? बोते हैं। बीज को बोया जाता है और वह जमीन में मरता है और फिर क्या आती है? फसल आती है। देखिए वहां पर लिखा है, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं। जो कुछ तू बोता है, जब तू बीज को बोता है तो यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाला है। जो उत्पन्न होगा बीज में से वह यह देह नहीं है। जो बीज को जो देह है वह देह जो उत्पन्न होगा वह देह और बीज की देह में अंतर है। परंतु नीरा दाना है, जो उत्पन्न होगा वो क्या है? नीरा दाना है। वह है चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, चाहे गेहूं का होगा चाहे अनाज का।
गेहूं का बीज है लेकिन बीज अलग है, लेकिन वो जब होगा दाना के रूप में निकलेगा, एक अलग दाने के रूप में होगा, जो चाहे गेहूं का हो चाहे अनाज का हो। यहां पर लिखा गया है परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है। किसी को गेहूं का रूप देता है, इच्छा के अनुसार उसको देह देता है गेहूं का, किसी को चावल का, किसी को अनाज का। ये परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता है, देह देता है। बीज को अपना देह अलग देता है, दाने को अपना देह अलग देता है। और लिखा है हर एक बीज को उसके विशेष देह, हर एक बीज को उसके विशेष देह। गेहूं का बीज को विशेष देह है, चावल का बीज को विशेष देह है। हालेलुया, हर एक का देह अलग है, सब एक समान नहीं है। अब 39 वचन को मैं पढ़ता हूं। सब शरीर एक समान नहीं है, सब शरीर एक समान नहीं है। मनुष्य का शरीर और है, मनुष्य का शरीर और है, फिजिकल बॉडी है, और पशु का शरीर और है। मनुष्य और पशु में अंतर है। हालेलुया, उसको वह देह दिया है और इसको यह देह दिया है। वो 4 पैर पर चलता है तो हम 2 पैर पे चलते हैं। हालेलुया, तो वहां पर उसकी देह अलग है। मनुष्य की और पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। तो सबकी देह क्या है, अलग है। हालेलुया, देह अलग है। अब 40वां वचन पढ़ते हैं। स्वर्गीय देह है। क्या लिखा गया है, स्वर्गीय देह। स्वर्ग में भी स्वर्गीय देह है। वह देह शारीरिक देह नहीं है, वह देह अलग है, वह स्वर्गीय देह है। हालेलुया, तो आप जानिएगा कि यहां पर अलग अलग देह के विषय में बात किया जा रहा है। परमेश्वर के पास में अलग अलग देह है, वो अपनी इच्छा के अनुसार देह देता है। लिखा है स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह है। पार्थिव देह भी है, स्वर्ग की देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है। स्वर्गीय देह जब आते हैं, स्वर्गीय देह में उसकी तेज प्रकाश और है और पार्थिव का और है। जैसे सूर्य का तेज अलग है और चांद का तेज अलग होता है, वैसे स्वर्गीय देह का तेज अलग होता है और पार्थिव देह का तेज अलग होता है। और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। हालेलुया, आइए 44 वचन को मैं पढ़ता हूँ। नहीं, 42 को वचन को पढ़ता हूँ। 42 लिखा है मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। जब बीज मरता है और जी उठता है फसल में, तो उसको अलग एक दाना मिलता है, अलग देह है। उसी प्रकार एक मुर्दा जब मनुष्य मरता है, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, नाशवन में बोया जाता है, और जब अविनाशी रूप में जी उठता है, और जब उठता है तो वह अविनाशी देह में आता है। अब जब मरता है तो नाशवन देह में मरता है, लेकिन जब आता है तो अविनाशी देह जो मरेगा नहीं। हालेलुया, लिखा है 44 वचन में स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठता है। आत्मिक देह, स्पिरिचुअल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी, आत्मिक देह के विषय में बात कर रहा है। और हमने देखा कि परमेश्वर आत्मा है और आत्मिक देह के विषय में बात कर रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि परमेश्वर के पास में अलग अलग देह है। एक स्वाभाविक देह, पार्थिव देह, आत्मिक देह, स्वर्गीय देह। हालेलुया, पुनरुत्थान की देह। आपको पता होगा पुनरुत्थान देह अलग होता है, महिमामय देह। हालेलुया, अलग अलग देह। मनुष्य की देह, पशुओं की देह अलग है, अनाजों की देह अलग है, सब की देह अलग है। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार सबको क्या किया है, देह दिया है। तो यदि कोई बोलता है कि परमेश्वर का स्पिरिट है, उसके पास में कोई देह नहीं है, मुझे लगता है कि परमेश्वर यहाँ पर क्लियरली बता रहे कि मेरे पास में भी एक रूप है, मेरे पास में भी एक आकार है, मेरी एक देह है, स्पिरिचुअल बॉडी है, और इस स्पिरिचुअल बॉडी के रूप में मैंने तुम्हें क्या किया है, बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर आदम जब बनाया है, यह परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, परमेश्वर के आत्मिक देह में बनाया गया है। आत्मिक देह का जो रूप होता है, उसी रूप में क्या किया है, उसी रूप उसी आकार में क्या किया है, इसको बनाया गया है। हालेलुया।
तो यहां पर हम इमेज देख रहे हैं, इस इमेज के विषय में बात कर रहा है। इसीलिए आज हमारे पास में 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 नाक है, 2 कान है, मुंह है, सर है। हालेलुया। हम कोई जानवर नहीं है। आज बहुत सारी इस धरती के ऊपर है जिसके 4 हाथ है, 10 हाथ है, क्या क्या हाथ बनाकर रखे हैं। किसी के सूंड निकाला है, किसी का क्या पूंछ निकाला है। हालेलुया। यह परमेश्वर का रूप नहीं है। परमेश्वर का रूप कैसा है? हम उसके रूप है। हमें देखेंगे तो हम उसके रूप में दिखते हैं। हालेलुया। मनुष्य को देखना ही उसके रूप को समझ आता है कि वो कैसे रूप में है। हालेलुया। आमीन। तो मेरे प्यारों, यहां पर जो इमेज की बात कर रहा है परमेश्वर ने, यहां पर आदम को एलोहिम परमेश्वर ने यहां पर क्या किया है? आदम को बनाया है। और दूसरा हम देखते हैं अब इमेज की बात आ गई है, अब लाइकनेस की बात आ रही है। लाइकनेस यानी समानता। क्या बात कर रहा है? समानता के विषय में अब देख रहे हैं। लिखा है समानता। अब समानता का क्या मतलब है? समानता का क्या मतलब है? हालेलुया। समानता का क्या मतलब है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपनी समानता में क्या किया है? बनाया है। हालेलुया। लेकिन इससे पहले, समानता में जाने से पहले, मैं आपको इमेज के विषय में और 2-3 वचन को मैं देना चाहता हूं। आप लिख लीजिएगा, उसी को हम कंटिन्यूस करते हैं। इमेज के विषय में, स्वरूप के विषय में। आपको याद होगा कि यीशु मसीह 3 दिन बाद तीसरे दिन जी उठे हैं। तीसरे दिन जी उठे और जी उठकर जब वे मरियम मगदलिनी को मिले और इमायूस के मार्ग पर 2 व्यक्ति को मिले, इमायूस के मार्ग पर 2 व्यक्ति को मिले, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पर अपने चेलों लोगों से भी मिले। आइए यूहन्ना की किताब में हम जाते हैं। यूहन्ना की किताब और 20 अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना की किताब 20 अध्याय, और वहां पर हम यीशु मसीह जब मरकर जी उठे, मरे नाशवन देह में और जी उठे अविनाशी देह में, वो कौन से देह में आए? बाइबल कहता है कि वह पुनरुत्थान का देह था। तो मेरे प्यारों, आत्मिक देह है, स्वाभाविक देह है, स्वर्गीय देह है, पुनरुत्थान देह है, महिमा में देह है, पार्थिव देह है। तो हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार का देह को देख रहे हैं। और यीशु मसीह जब मरकर जी उठा, वो कौन से देह में आया? वो पुनरुत्थान के देह में आया। हालेलुया। पुनरुत्थान के देह में आया। यूहन्ना 20 अध्याय को हम देखते हैं। यूहन्ना 20 अध्याय और 19 वचन को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 20 और 19 वचन देखिएगा। वहां पर लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे जो सप्ताह का पहला दिन था। और पहला दिन संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे, यीशु के चेले एक रूम में थे, एक कमरे में थे, और वहां के कमरे के लिखा गया है, यहूदी के डर के मारे वहां के द्वार बंद थे। यहूदियों के डर के मारे चेले लोग अपने आप को बंद कमरे में रखे हुए थे। यीशु मसीह को जब मारा गया तो ये डर गए बहुत सारे चेले, और इन्होंने यहूदियों के डर के मारे अपने आप को एक कमरे में छुपा कर रखा था और द्वार को बंद कर रखा था। दरवाजे बंद है, यहूदियों के डर के मारे दरवाजे बंद है और चेले अंदर है, रूम के अंदर है। और देखो लिखा है, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा। अब दरवाजे बंद है और लिखा है तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा हो गया। अब यीशु अगर शारीरिक देह में आता, मरकर जब जी उठा, तो कौन से देह में उठा? क्या शारीरिक देह में उठा? अगर शारीरिक देह में आता तो वो दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहता। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि बिना दरवाजे खोले, किसी ने दरवाजे को खोला नहीं है, और तो भी यीशु मसीह वो दरवाजे के अंदर आ गया, रूम के अंदर आ गया और उनके बीच में खड़ा हो गया। हालेलुया। ये कौन से देह में था? यह पुनरुत्थान की देह है मेरे प्यारों। यह देह दरवाजे को भी पार कर गई। हालेलुया।
यह देह दरवाजे को भी क्या हो गई, पार कर गई और बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। हालेलुया। देखिएगा मेरे प्यारो, यह देह अलग है। यह देह पुनरुत्थान की देह है। यह पुनरुत्थान की देह जो दरवाजे को भी पार करके चली गई अंदर। हालेलुया। और उस समय चेले लोग में से 11 ही चेले थे उस रूम के अंदर, थॉमस नहीं था वहां पर। फिर उसके 8 दिन बाद हम देखते हैं, 8 दिन बाद में 26वां वचन को मैं पढ़ता हूं। लिखा है 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। उस समय थोमा नहीं था, परंतु अब थोमा उनके साथ में है 8 दिन के बाद में, और द्वार बंद थे। अभी भी द्वार क्या है? बंद है फिर से। अब थोमा भी है, पूरे 12 चेले अंदर है। उस समय 11 थे, अब 12 है। तब यीशु आया, वापस से यीशु आया 8 दिन के बाद, और उनके बीच में खड़ा होकर कहा। अभी भी दरवाजे को पार कर गया और यीशु, वहां पर कहीं पर भी ऐसा लिखा गया है कि दरवाजा ठोका गया या खटखटाया गया और किसी ने आके दरवाजे को खोले। पतरस के समय हम देखते हैं कि जब बंदीगृह से उसको मुक्ति किया गया था, जब वो दरवाजे के बाहर खड़ा था तो लोगों ने आके दरवाजे को खोला। परंतु यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में ऐसा नहीं लिखा गया है कि वो दरवाजे को खटकाया, परंतु ये लिखा गया है वो घर के भीतर पाया गया। हालेलुया। ये कौन सी देह है? जब मर कर जी उठा है, ये कौन सी देह थी? हालेलुया। और यह देह, देखिए ये देह अगर ये आत्मिक थी, आत्मा था, तो अब एक प्रश्न आता है। एक आत्मिक देह है तो ये प्रश्न आता है कि आत्मा आत्मिक देह है, तो एक प्रश्न आता है। हम देखेंगे लूका की किताब में, लूका की किताब 24 अध्याय, लूका की किताब 24 अध्याय को पढ़ते हैं। देखिएगा लूका 24 अध्याय 38 वचन को हम पढ़ते हैं। 38 वचन को, लूका 24 अध्याय 38 वचन को पढ़ता हूं। लिखा है, उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, 38 वचन, यीशु ने उनसे कहा क्यों घबराते हो? जब यीशु भीतर आ गया, घर के अंदर आ गया, तो चेले लोग डर गए और यीशु उनसे कहता है कि क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो, मेरे हाथ को देखो और मेरे पाँव को देखो, मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो। देखिएगा, आप छू कर देख ले। अब यही यीशु जो दरवाजे को पार कर गया, अब इसी को छू कर देख रहा। जो दरवाजा छू नहीं सकी, अब यीशु कहता है कि मुझे छुओ। ये कैसी देह है? हालेलुया। क्या आश्चर्यचकित नहीं होता है? आश्चर्य करने की बात है कि एक दरवाजा उसको छू नहीं पाई, टकरा नहीं पाई, और ये कहता है कि छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता। आत्मा के वाक्य ही हड्डी नहीं होते, मांस नहीं होते, जैसा मुझ में देखते हो। अब यहाँ पर यीशु कहता है कि मेरे अंदर हड्डी भी है, मांस भी है। ये कौन सी देह है जो हड्डी और मांस के साथ में आई और दरवाजे को भी पार कर गई? हालेलुया। ये कौन सी देह है जो दरवाजे को भी पार कर गई? हालेलुया। वाह, आश्चर्यचकित है। इन्हें परमेश्वर के पास में अलग अलग देह है मेरे प्यारो। ऐसी देह है जो दरवाजे को भी ट्रांसपेरेंट पार करके चली जा सकती है, छू नहीं सकती। और यीशु ने वहां पर मछली भी खाया है, आपको पता होगा। यीशु ने वहां पर मछली भी खाया है। उसने कहा मछली है क्या खाने के लिए? कुछ है खाने के लिए? तो वहां पर मछली भी दिया गया और मछली को भी खाया गया है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्यारो, ये कौन सी देह थी? यह देह पुनरुत्थान की देह है, तो ये अलग देह है। तो मेरे प्यारो, हम परमेश्वर जो आत्मा है वो आत्मिक देह है, तो उसकी भी एक स्वरूप है। उसी स्वरूप के अनुसार क्या किया गया? बनाया गया है यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और जिस प्रकार आत्मिक देह ने वह आत्मिक देह है, हम उसी प्रकार उसी रूप में बनाए गए हैं, तो उसकी इमेज है हम। अब बात आती है समानता के विषय में। आइए दूसरी बात हम देखते हैं, समानता। लाइकनेस बोलते हैं, लाइकनेस इंग्लिश में कहते हैं लाइकनेस।
लाइक की मतलब क्या है? समानता, यानी उसके जैसा समान। यहां पर जब समानता आ रहा है कि जब आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया, तो वह स्वरूप तो है। अब समानता, समानता का मतलब है उसके अंदर वही मोरालिटी, वही मेंटालिटी, वही सोशलिटी, यानी उसके अंदर लिखिएगा, वहां पर आप लिख सकते हैं मोरल, यानी मोरालिटी। उसके अंदर वही नेचर, वही कैरेक्टर, वही व्यवहार, हालेलुया, जो उसके अंदर इमोशन है, जो माइंड है, विल है, इच्छा है, हालेलुया, वो सारी समानताएं मनुष्य के अंदर समानता में बनाया गया है। वही कैरेक्टर में, वही व्यवहार में, वही प्रेम में, वही तरस में, वही इच्छा में, हालेलुया। तो आइए हम इसको देखते हैं, इसको पूरी तरह से समझने की प्रयास करते हैं यहां पर, ताकि यह जब बनाया गया है तो यह परमेश्वर को प्रकट करे। जब मनुष्य को हम देखते हैं तो उसको प्रकट करे कि परमेश्वर ऐसा ही है। मनुष्य के अंदर से वह समानताएं निकलनी चाहिए। अगर वो समानताएं निकलती है तो हम परमेश्वर के स्वरूप में है और समानता में है, हालेलुया। कौन सी समानता? आइए, पहली बात है मोराली, 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 यानी इसका मतलब है नैतिकता, नैतिक या धार्मिक। जब इसे बनाया गया है तो एक धार्मिक तौर पर बनाया गया, एक नैतिक, जो नैतिक का पालन करता है, नियमों का पालन करता है, हालेलुया। समानता में बनाया गया है, जो मोराली वे में बनाया गया है, जो धार्मिक तौर पर बनाया गया है। यानी जब आदम को बनाया गया था तो उसके अंदर समानता था, धार्मिकता, यानी मेरा परमेश्वर एलोहिम परमेश्वर धार्मिक है, धर्मी परमेश्वर है। वह धार्मिकता की समानता मनुष्य के अंदर डाला गया था। हुबहू वैसे ही समानता में बनाया गया था, वही धार्मिकता के समानता में बनाया गया था, धर्मी बनाया गया था, हालेलुया। तो यहां पर मोराली का मतलब है कि वह धर्मी, यानी आदम को जब बनाया गया था तो वह परमेश्वर का, वह पवित्र था, उसके अंदर कोई बुराई नहीं थी, वह धर्मी था, उसके अंदर कोई बुराई नहीं था। और वह परमेश्वर को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है, यानी दिखा रहा है कि परमेश्वर कौन है, धर्मी परमेश्वर है। उसके अंदर जो समानता है, वो समानताएं जब बाहर निकलती है तो ये दिखाता है कि परमेश्वर कौन है, वो वैसा ही है, धर्मी परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, हालेलुया। उसको बनाया गया था धार्मिकता वे में, और परफेक्ट, इनोसेंट, पवित्र बनाया गया था, ताकि यह आदम क्या करे? रिवील करे, प्रकट करे, परमेश्वर को प्रकट करे, हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता था, न्याय से भरा हुआ, सच्चाई से भरा हुआ, ईमानदारी से भरा हुआ, बुराई नहीं करता, निर्दोष है, शुद्धता में है, पवित्रता में है, यानी ये सारी चीज उसके अंदर समानताएं डाल दी गई थी। और यह सब इसको प्रकट करना था। और जब आदम ये सब प्रकट करता था तो यहां पर परमेश्वर की समानताएं दिखती थी, उसकी लाइकनेस दिखता था कि परमेश्वर धार्मी परमेश्वर है, परमेश्वर वह पवित्र है, परमेश्वर वह शुद्धता का परमेश्वर है, भला परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, न्याय से भरा हुआ परमेश्वर है, हालेलुया। तो इसको कहते हैं मोराली, यानी धार्मी या फिर नैतिक। और दूसरी जो समानताएं थी, वो दूसरी समानताएं थी, वह था मेंटली, मेंटली मतलब मानसिक तौर पर, मानसिक रूप, मेंटली, हालेलुया। मेंटली वो समानता है, मानसिक यानी मन से, समझ रहे हो, मानसिक यानी मन से रिलेटेड आता है। यानी परमेश्वर ने उसके अंदर अपना मन डाल दिया, वह बुद्धि, हालेलुया, उसके अंदर उसकी समानता है। परमेश्वर के अंदर जो बुद्धि है, मन है, जैसे सोचता है, विचार करता है, वो सारे उसके अंदर बुद्धि डाल दिया। जैसे बुद्धि से भरा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ है, समझ से भरा हुआ है, वह समानता है उसने मनुष्य के अंदर डाल दिया। वो बुद्धि, ज्ञान, समझ,
हालेलुया, हालेलुया। बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है उसके अंदर, और वो प्रकट कर रहा है। और हमने देखा कि आदम ने जब जानवरों का नाम रखा गया था, लाखों जानवरों का उसने नाम रखा, किसी को भी सेम नाम नहीं दिया। इतनी उसकी बुद्धि विकसित थी। यानी परमेश्वर दिखा रहा है कि हमारा परमेश्वर कौन है, बुद्धि से भरा हुआ परमेश्वर है। उसकी समानता में बनाया गया था कि हमारा परमेश्वर बुद्धि से भरा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ है, समझदार है। हालेलुया। और विल है उसके अंदर, चूज यानी बुद्धि है उसके अंदर, विचार कर सकता है, सही गलत का विचार कर सकता है, चुनाव कर सकता है, चुन सकता है। हालेलुया। ये सारी चीज इसके अंदर डाल दिए गए थे। किसके अंदर? आदम के अंदर, मनुष्य के अंदर। ये सारी समानता है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार करे, विल चूज कर सके, चुनाव कर सके, चॉइस कर सके। हालेलुया। ये सारे इसके अंदर समानताएं थी, जो परमेश्वर की समानता उसके अंदर थी। तो मेरे प्यारो, जब कभी भी एक व्यक्ति कोई बड़े कार्य करता है, इन्वेंट करता है, खोज करता है, कुछ बनाता है, या पेंटिंग करता है, या कैलकुलेशन करता है, या कंप्यूटर बनाता है, जो कुछ भी बनाता है, ये किसकी समानता में? यानी ये दिखा रहा है कि परमेश्वर की समानता में उसकी बुद्धि है और हम उसकी समानता में बनाए गए हैं। हालेलुया, आमीन। ये सारी समानताएं परमेश्वर ने इसके अंदर मनुष्य के अंदर डाले हैं। और ये रिवील करना है हमको रिवील करना, हमको प्रकट करना है कि हमारे अंदर से वो धार्मिकता को प्रकट कर रहा है। जब हम प्रकट करते हैं तो हम दिखाते हैं कि हम उसकी समानता में बनाए गए हैं। हमारे अंदर से न्याय को हमने प्रकट करना है, पवित्रता को, शुद्धता को, बुराई से बैर करना, घृणा करना पाप से। जब हम ऐसा करते हैं तो हम दिखाते हैं हम धर्मी हैं। हालेलुया। पश्चाताप होना, अंधकार से दूर रहना, तो यह दिखाता है हम उसको रिवील कर रहे हैं, उसकी समानता को। और जब हमारे अंदर से बुद्धि से काम करते हैं, ज्ञानवान समझदारी से, तो हम उसको रिवील कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। और ये सब चीज हमने प्रकट करना है, तो हम उसकी समानता में बनाए गए हैं। तीसरी बात आती है, तीसरी है सोशियली। सोशियली, SOCIALLY, सोशियली तौर पर, यानी ये समानता उसके अंदर डाल दी। ये सोशली का मतलब क्या है? सोशली का मतलब है सामाजिक। सामाजिक यानी सामाजिक का मतलब यहां पर परमेश्वर ने इसके अंदर समानता डाल दे, फेलोशिप करने का, संगति, सामाजिक संगति करना, फेलोशिप। मैन वॉज क्रिएटेड फॉर फेलोशिप। मनुष्य का इसीलिए परमेश्वर ने सृष्टि किया कि वह फेलोशिप कर सके। और यही तो नेचर हम देखते हैं, यही तो समानता है हम देखते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा में फेलोशिप है, संगति है। वे एक दूसरे के साथ में संगति करते हैं, एक दूसरे के साथ में संगति नहीं छोड़ते हैं। तो यहां पर परमेश्वर ने अपनी समानताएं डाल दी है मनुष्य के अंदर कि वह संगति करे, फेलोशिप करे। हालेलुया। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ में संगति करता है तो ये दिखाता है कि परमेश्वर संगति से भरा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया, फेलोशिप करता है। जब आप एक व्यक्ति के साथ में संगति करते हैं तो आप उसकी समानताओं को क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं। एक व्यक्ति के साथ में जब संगति करते हो, जब एक पुरुष अकेला है, जब विवाह में आ जाता है तो वह फेलोशिप में आ जाता है, तो वह परमेश्वर को प्रकट कर रहा है, वहां पर उसके फेलोशिप को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। आप जब फ्रेंड बनाते हैं तो उसकी फेलोशिप को दर्शा रहे हैं, फ्रेंडशिप बनाते हैं तो उसकी फेलोशिप, संगति को दर्शा रहे हैं। हालेलुया। तो ये सारी चीज हमारे अंदर समानता को परमेश्वर ने डाल दिया है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि इस मनुष्य को बनाने के लिए, परमेश्वर एलोहिम, परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट है। हम कहते हैं हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा के कार्य को हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा यहां पर मनुष्य को बनाने की, सृष्टि बनाने का भी कार्य कर रहा है। तो यह पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, बनाता है वो। हालेलुया। इसको अनजान ना करे, अनदेखा ना करे, अनसुना करे। पवित्र आत्मा परमेश्वर है
वो सृष्टि करता है, उसने सृष्टि बनाया है और मनुष्य को भी उसने बनाया है। हालेलुया। इसीलिए तो हमने पढ़ा, भजन संहिता की किताब को भी हमने पढ़ा ना, 33 चैप्टर को भी हमने पढ़ा ना, 6वें वचन को लिखा था ना, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने गए हैं, यानी आत्मा से। और हम अय्यूब की किताब में भी हम पढ़ते हैं, अय्यूब की किताब को हम पढ़ते हैं। आइएगा, अय्यूब की किताब 33 चैप्टर और 4 वचन। भजन संहिता के पहले अय्यूब की किताब आती है। अय्यूब की किताब 33 चैप्टर और 4 वचन को हम पढ़ते हैं। 4 वचन, अय्यूब 33 4था वचन लिखा है। अय्यूब कहता है, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बनाया और उसकी सांस से मुझे क्या मिलता है? जीवन मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, यहां पर अय्यूब समझ गया कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, लेकिन आज भी दुखद की बात है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर की आत्मा ने हमें बनाया है, त्रिएक परमेश्वर ने बनाया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। इसी के लिए हमारे अंदर त्रिएक पाए गए हैं, शरीर, प्राण और आत्मा। प्राण, आत्मा और शरीर में हम, ये भूलिएगा नहीं, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर की ओर से है हम, इसलिए हम त्रिएक में बनाए गए, प्राण, आत्मा और शरीर। आपको पता है शरीर क्या है? क्योंकि त्रिएक परमेश्वर इन्वॉल्वमेंट है, एक है पिता, एक है पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र क्या है? देह में बनकर आया। पुत्र क्या है? देह में बनकर आया। और वहां पर तीनों ने मिलकर कहा कि हम मनुष्य को बनाएंगे। यीशु ने कहा, मैं देह, क्योंकि मैं देह के रूप में आने वाला हूं और हम ऐसे देह बनाएंगे। तो शरीर में हम उसके शारीरिक में बनाए गए हैं। यीशु का देह, शारीरिक देह, हालेलुया, फ्लैश यीशु के, और आत्मा हमारे अंदर, यानी पवित्र आत्मा, यानी तीनों की देखिए इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। आत्मा ने कहा, मैं उनके अंदर आत्मा डालूंगा। यीशु ने कहा, मैं उनके अंदर देह, फ्लैश दूंगा, उनको फ्लैश दूंगा। और पिता ने क्या कहा? पिता प्राण, सोल है, सोल, जिसके अंदर, सोल के अंदर क्या आता है? प्राण के अंदर क्या आता है? मन आता है, भावनाएं आती, इच्छा आती है। तो हम देख रहे हैं कि यीशु के देह में हम बनाए गए, पवित्र आत्मा की आत्मा में हम है, हमारे अंदर आत्मा है और हमारे अंदर मन है, विल है, इमोशन है, मन है, इच्छा है, भावनाएं है हमारे अंदर। तो ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट है ना हमारे अंदर। हालेलुया। उसकी समानताएं में तो बनाए गए हम। तो यहाँ पर तीनों के अनुसार हम बनाए गए, तीनों का इन्वॉल्वमेंट और तीनों के अनुसार ही हम बनाए गए हैं। यीशु के देह में, पवित्र आत्मा के आत्मा में, और हम प्राण सोल्स में, पिता के। हालेलुया। इसलिए दाऊद क्या कहता है? भजन संहिता 139 चैप्टर, भजन संहिता की किताब 139 चैप्टर को हम पढ़ते हैं। 139 अध्याय को हम पढ़ते हैं और 13 वचन को हम पढ़ते हैं। 13, 14, 15, 16, 13 वचन से हम पढ़ते हैं। 139 चैप्टर भजन संहिता, 13 वचन लिखा है, मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। हे परमेश्वर, तूने मुझे मेरे माता के गर्भ में रचा है। दाऊद कहता है कि तूने मुझे रचा है, परमेश्वर ने मुझे बनाया है मां के गर्भ में। और कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। मैं अद्भुत तरीके से बनाया गया हूं मां के गर्भ में। मां के गर्भ में मैं अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता, जब मैं मां के गर्भ में गुप्त में बनाया जाता,
और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, पृथ्वी के स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी नहीं थी। मां के गर्भ में भी मेरी हड्डियां तुझसे छिपी नहीं थी। तू मेरी हड्डियों को वहां पर क्या कर रहा था? बना रहा था। तब मेरी हड्डी तुझसे छिपी नहीं थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा है मां के गर्भ में। मेरे बेडौल, जो डॉल भी नहीं हुआ है अभी तक, डील डॉल भी नहीं हुआ है, जो बेडौल है, तत्वों को देखा। और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले, हर दिन बनता है, 9 महीना लेता है बनने के लिए, वह देह शरीर बनने के लिए। हालेलुया। और वह दिन, हर दिन सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले, वे बनने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। यानी हम मां के गर्भ में रचने से पहले ही हमारे विषय में परमेश्वर ने उसकी पुस्तक में लिख कर रखा हमारे विषय में। हालेलुया। यानी सब कुछ हमारे विषय में लिखा है। हमारा बिगिनिंग से लेकर हमारा एंड उसकी पुस्तक में उसने लिखा है हमारे विषय में, कि हम कब तक इस धरती पर रखेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हमारा अंत क्या है, हम फैसला क्या करने वाले, चुनाव क्या करने वाले हैं, सब कुछ उस पुस्तक में उसने लिख कर रखा है। हालेलुया। क्योंकि मां के गर्भ में रचने से पहले, अंग अंग बनने से पहले उसने सब कुछ हमारे विषय में उसकी पुस्तक में लिख कर रखा है। उसको सब मालूम है हमारे विषय में कि हम क्या करने वाले, क्या नहीं, क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है, सब कुछ, क्योंकि उसकी वही तो चलाता है हमें। हालेलुया। He knows everything। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज हम देखते हैं कि इस यहाँ पर बनाने वाला कौन है। पुराने करार में पवित्र आत्मा का इन्वॉल्वमेंट है। पवित्र आत्मा ने सृष्टि को बनाया, पवित्र आत्मा ने हमें मनुष्य को भी बनाया है। हालेलुया। और हम उसकी समानता में डेली बनना है मेरे प्यारों। उसकी समानता आज बिगड़ गई। वही आदम जिसको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने समझ, अपना धार्मिकता दिया, फेलोशिप दिया, संगति दिया। पहले वो संगति करता था, परमेश्वर का धर्मी था, पवित्र था, सच्चाई से भरा हुआ, लेकिन उसने एक पाप करने के बजाय, एक पाप करने की वजह से वो सारी समानताओं को क्या कर दिया है? खो दिया है। वो इमेज को खो दिया, वो स्वरूप जो परमेश्वर का, वो समानता को उसने क्या कर दिया है? खो दिया है मेरे प्यारों। हालेलुया। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर आना पड़ा, ताकि फिर से वो क्या कर सके, हम जिस समानता में बनाए गए थे वो फिर से हम उस समानता में आ जाए। इसलिए हमको क्या करना है? और पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। वो पवित्र आत्मा काम कर रहा है, जो हमें दिन प्रतिदिन वैसे बना रहा है। उसी समानता में जो पहले हम बनाए गए थे, उसी समानता में हमें लेकर आ रहा है। वही धार्मिकता में, वही पवित्रता में, वही निर्दोष में, वही सच्चाई में, वही प्रेम, वही तरस, वही प्रेम में तरस, कंपैशन। आज लोगों के अंदर तरस नहीं है, कंपैशन नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है। ये सारी चीज आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर से करवा रहा है, ताकि हम फिर से उसकी समानता में बन जाए। और पवित्र आत्मा ये डेली ट्रांसफर कर रहा है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। हमें डेली ट्रांसफॉर्मेशन होना है, हमें डेली होना है, बनना उसकी समानता में। हमें डेली मरना है, हमारे शरीर को मारना है मेरे प्यारों। डेली शरीर को मारेंगे तभी जाकर हम उसकी समानता में बन सकते हैं। जब आदम को बनाया था, वो अविनाशी दशा में बनाया था, उसको मरने के लिए नहीं बनाया था। वो अविनाशी देह लेकर आया था, अविनाशी। वह देह अलग था मेरे प्यारों। हालेलुया। ग्लोरिफाइड बॉडी। हालेलुया। वो देह अलग था, लेकिन एक पाप के वजह से सब वहां पर बुरा परिणाम हुआ। इसलिए हमने उसकी समानता में आना है। हमने डेली अपने आप को क्या करना है? मारना। आइए दूसरा कुरिन्थियों की किताब 4 अध्याय 16 वचन को हम पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की किताब। अब मैं जो बोल रहा हूं, ये डेली ट्रांसफॉर्मेशन के विषय में बात कर रहा हूं। यानी हमें डेली क्या होना है? बदलना है। रोज हमें बदलना है। तो उसके लिए मैं वचन दे रहा हूं आपको कि हम किस प्रकार से बदल सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 4 अध्याय और 16 वचन को हम पढ़ेंगे। 16 वचन को, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 वचन लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते,
यद्यपि हमारा बाहरी शरीर मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, यदि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। भीतरी मनुष्यत्व को नया करना, हमको डेली ट्रांसफर करना नया। बाहरी मनुष्यत्व को मारे चलेगा, वो नष्ट हो रहा चलेगा। हालेलुया। कंट्रोल करना है अभिलाषाओं को, उन सारी चीज को आपको मारना है। जब आप शारीरिक देह को मारते हैं, बाहरी मनुष्यत्व एक बार नष्ट हो जाए चलेगा, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत करना है, नया करना है मेरे प्यारों। हालेलुया। और इसीलिए एक और वचन कहता है, लूका की किताब 9 अध्याय, लूका की किताब 9 अध्याय और 23वां वचन को हम पढ़ेंगे। लूका की किताब 9 अध्याय और 23वां वचन। क्या लिखा है वहां पर? लूका 9 और 23वां वचन। देखिएगा, लिखा गया है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे अपने आप को, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। उसकी समानता में यदि बनना है, उसकी समानता में, धार्मिकता में, प्रेम में, उसके कंपैशन में, तरस में, न्याय में, सच्चाई में, तो आपको ये सारी चीज मारना होगा, प्रतिदिन क्रूस को उठाना होगा। जब हम प्रतिदिन क्रूस को उठाएंगे, हम अपने शरीर को मारेंगे, तब हम उसके आत्मिक देह में, हम उसकी समानता में बनते जाएंगे मेरे प्यारों। हमारी आत्मिक मजबूत होगी। इसलिए यहाँ पर कहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो इनकार करे अपने से और प्रतिदिन क्रूस उठाए। प्रतिदिन वी हैव टू डेली डाई, मरना होगा, हमारे विल, हमारी इच्छाओं को मारना होगा, तब जाकर हम उसकी समानता में आ सकते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज वही तो काम कर रहा है। वह पवित्र आत्मा फिर से वही काम कर रहा है, बनाने का काम कर रहा है। आज हमें फिर से वो बना रहा है जो खराब हो चुका है, जो बिगड़ गया है, उसको फिर से तो वह बनाने का प्रयास कर रहा है यहाँ पर। इसलिए अपने आप को समर्पण करें और दे पवित्र आत्मा से कहे कि मुझे बदलिए, फिर से वही समानता में बनाइएगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और क्या क्या पवित्र आत्मा ने पुराने करार में? आइए हम और देखते हैं पुराने करार में और क्या किया पवित्र आत्मा ने। पुराने करार में पवित्र आत्मा ने भविष्यवाणी करने के लिए भविष्यवाणी करवाया है। द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन प्रोफेसाइंग, आप लिख सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, पहला था यूनिवर्स क्रिएट करने के लिए, दूसरा था मनुष्य को, और तीसरा है वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन प्रोफेसाइंग, यानी भविष्यवाणी करने के लिए। तीसरा जो पॉइंट है आज वह है प्रोफेसाइंग करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा भविष्यवाणी करवाया है। आइए एजेकिएल की किताब में हम जाते हैं। एजेकिएल की किताब और 11 अध्याय में जाते हैं। एजेकिएल की किताब 11 अध्याय और 1 से लेके 5 वचन। एजेकिएल 11 अध्याय 1 से लेके 5 वचन पेज नंबर 978 में है। 978 पेज नंबर है, जूना करार की किताब। वहां पर आपको एजेकिएल की किताब 11 अध्याय मिलेगा। हालेलुया। अब देखिएगा, यह पुराने करार में यह आत्मा ने और क्या किया? पवित्र आत्मा ने यहां पर भविष्यवाणी करने के लिए काम किया है। लिखा है, तब आत्मा ने मुझे उठाकर, एजेकिएल कहता है कि आत्मा ने मुझे उठाकर यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास, यहोवा के फाटक के पास जो पूर्व की तरफ है, पूर्वी फाटक जो जिसे कहते हैं, जो पूरब की तरफ जो फाटक है, पूर्वी फाटक के पास, जिसका मुंह पूर्व दिशा की ओर है। पूर्वी फाटक है और इसका मुंह पूर्व दिशा की ओर है, पहुंचा दिया। आत्मा ने मुझे उठाकर वहां पर पहुंचा दिया। हालेलुया। आत्मा ने उठाकर मुझे पहुंचा दिया, और वहां मैंने क्या देखा कि फाटक ही में, जब मैं उस पूर्वी फाटक के पास में पहुंचा, तो एजेकिएल कहता है, जब मैं फाटक के पास पहुंचा तो मैंने 25 पुरुष को देखा। वहां पर फाटक ही में 25 पुरुष है, 25 पुरुष है।
मैंने उनके बीच अजूर के पुत्र याजन्याह को और बनाया के पुत्र पालत्याह को देखा। मैंने वहां पर याजन्याह को और पालत्याह को देखा, जो प्रजा के कौन है? प्रधान थे। यह पूर्वी फाटक की ओर उस 25 पुरुषों में से मैंने यहाँ पर याजन्याह को भी देखा और पालत्याह को भी देखा मैंने, जो प्रधान थे। तब उसने मुझसे कहा, किसने मुझसे कहा? आत्मा ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो मनुष्य इस नगर में अनर्थ कल्पना, इस नगर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनर्थ कल्पना कर रहे हैं और बुरी युक्ति करते हैं, वे यही है। आत्मा कहता है कि ये सारे लोग यही है जो अनर्थ कल्पना करते हैं और बुरी युक्ति करते हैं, ये यही लोग हैं। हालेलुया। आत्मा क्या कर रही है? बता रही है। आत्मा बता रही है मेरे प्यारों, कौन क्या है, कैसा है। आत्मा सब कुछ जानता है। आत्मा, पवित्र आत्मा को पता है कि कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है, और वह पवित्र आत्मा यहाँ पर आत्मा उसको बता रहा है कि याजन्याह है, पालत्याह है और ये पुरुष है जो अनर्थ कल्पना कर रहे इस नगर में और बुरी युक्ति करते हैं, वे यही है। ये कहते हैं घर बनाने का समय निकट नहीं, यह नगर हंडा है और हम उसमें की मांस है। वो कहते हैं कि ये नगर एक मानो हंडा है, हम मांस है, अंडे के अंदर हम लोग मांस है। इसलिए हे मनुष्य के संतान, अब आत्मा कह रही है यहेजकेल से, हे मनुष्य के संतान, इनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। इनके विरुद्ध क्या कर? भविष्यवाणी कर। भविष्यवाणी लिखा है 5वां वचन में, तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा, अंदर नहीं गया, उतरा मतलब ऊपर उतरा। मेरे प्यारो, पुराने समय में पवित्र आत्मा ऊपर उतरता था लेकिन अंदर नहीं आता था। उसके कार्य अभी भी बाकी था। यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ाना था, इसलिए वो अंदर नहीं आ सकता था। अब तक यीशु पवित्र आत्मा ऊपर उतरता था। तो यहाँ पर लिखा है कि यहेजकेल कहता है, तब यहोवा का आत्मा। मैंने आप लोगों को बार बार कहा है कि आपको बाइबल में यहोवा के आत्मा, प्रभु का आत्मा, मसीह का आत्मा, हालेलुया, यीशु की आत्मा, पवित्र आत्मा, ये सारे नाम से जाना जाएगा आत्मा को, पवित्र आत्मा। तो यहाँ पर लिखा है यहोवा का आत्मा, यानी यहोवा का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। तब पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कहे यहोवा यो कहता है। उनसे कहे, तू कहे, ये कहता है, यहोवा यो कहता है, हे इज़राइल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूं। तुमने इस नगर में बहुतों को मार डाला, वरन उसकी सड़कों के शवों से भर दिया है। अब देखो ये भविष्यवाणी कर रहा है कौन? यहेजकेल। यहेजकेल के ऊपर जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा तब तक वो भविष्यवाणी नहीं कर पाया। तो पुराने करार में पवित्र आत्मा उतर कर भविष्यवाणी करवा रहा है। तो यहेजकेल यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहा है, इन लोगों से कह रहा है कि तुमने इस नगर को क्या कर दिया है? शवों से भर दिया है, बहुतों को मार डाला है तुमने, अनर्थ कल्पना करते हैं, बुरी युक्ति करते हैं। ये सारे भविष्यवाणी कर रहा है। वो किसको कह रहा है? लोगों से, वहां के लोगों से कह रहा है। तो पवित्र आत्मा पुराने करार में प्रोफेसाई करने का काम करता था, प्रोफेसाई करने का, उतर कर प्रोफेसाई करवाता था। हालेलुया। वही यहेजकेल की किताब में आएंगे आप, वही यहेजकेल की किताब दूसरा अध्याय में आते हैं, वही यहेजकेल की किताब दूसरा अध्याय में आते हैं और वहां पर हम 2 से लेके 7 वचन को मैं पढ़ता हूं। लिखिए 2 से लेके 7 वचन लिखा है, जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यो ही आत्मा ने मुझ में समाकर, आत्मा ने मुझ में समाकर, दूसरा अध्याय की दूसरा वचन को मैं पढ़ रहा हूं। जो ही उसने मुझसे यह कहा, त्यो ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया। गिर गया था, मुंह के बल गिरा हुआ था। अब आत्मा ने क्या किया? उसे उठाया और वह खड़ा हो गया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इजराइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूं। इस आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं तुझे इजराइलियों के पास, ये इजराइली कैसे है? बलवा करते हैं, विरोध करने वाले लोग हैं, बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूं, जिन्होंने मेरा
विरुद्ध बलवा किया, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है, उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं वे निर्लज और हठीले हैं, और तू उनसे कहना। अब देखो यहां पर परमेश्वर आत्मा उसको वचन दे रहा है। क्या कहने के लिए कहता है? प्रभु यहोवा यूं कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। तो उनसे जाकर कहना, यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सुने या ना सुने, इससे वे जान जाएंगे कि एटलीस्ट एक भविष्यवक्ता यहां पर आ चुका है। हालेलुया। तो यहां पर शब्द कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा यहां पर इज़राइल को शब्द देकर भेज रहा है, भविष्यवाणी के शब्द दे रहा है। तो पुराने करार में पवित्र आत्मा भविष्यवाणी के काम करता था, भविष्यवाणी करवाने का काम करता। तो देखिएगा, रोल्स देख रहे हो, इसके कार्य को हम देख रहे हैं। पवित्र आत्मा के अलग अलग वर्किंग है, वर्क है, काम है पुराने करार में। पवित्र आत्मा कोई नया नहीं है नया करार में। पवित्र आत्मा पहले से ही सनातन है और पहले से ही काम कर रहा है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पहले से ही काम कर रहे हैं मेरे प्यारों। हालेलुया। ये तीनों पहले से ही काम कर रहे हैं और हर एक का काम अलग है, हर एक का काम अलग अलग है। वो रोल्स दिया गया है उनको। आइए गिनती की किताब 24 अध्याय में हम जाते हैं। गिनती की किताब 24 अध्याय और 2 से लेके 9 वचन। गिनती की किताब 24 अध्याय 2 से लेके 9 वचन। गिनती व्यवस्था विवरण के पहले गिनती की किताब आती है। गिनती 24 अध्याय और 2 से लेके 9 वचन, पेज नंबर 196। 24 अध्याय 2 से लेके 9 वचन। आपको यहां पर पता होगा, राजा बालक और बिलाम के विषय में आपको याद होगा, जो भाभी कहने वाला बिलाम के विषय में। और राजा बालक बिलाम के पास में जाता है और बिलाम से कहता है कि इनको क्या कर, इजरायली लोगों को श्राप दे। हालेलुया। और देखिएगा क्या हुआ। 24 अध्याय को मैं पढ़ता हूं, दूसरा वचन को मैं पढ़ता हूं। और बिलाम ने आंखें उठाई और इजरायलियों को अपने गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा। आंखें उठाई और गोत्र को बसे हुए देखा, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। परमेश्वर का आत्मा किसके ऊपर उतरा? बिलाम के ऊपर। बिलाम के ऊपर उतरा। तब उसने, देखो श्राप देने का था उसको। राजा बालाक बिलाम को इसलिए बुलाया था ताकि इजराइल को वो श्राप दे, परंतु वहां पर परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर उतरा, बिलाम के ऊपर। तब उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा। अब देखो क्या कह रहा है। जब परमेश्वर का आत्मा उतरा तो अब क्या कह रहा है? श्राप नहीं दे रहा है, परंतु क्या बोल रहा है? कहने लगा। हालेलुया। 5वां वचन से मैं पढ़ता हूं, 5वां वचन। हे याकूब तेरे डेरे और हे इजराइल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने है। अब श्राप देने का तो कहता है कि मन भावने, अच्छा बोल रहा है, अब अच्छा ही बोल रहा है, मन भावने है। वे तो घाटियों के समान और नदी के तट की वाटियों के समान ऐसे फैले हुए हैं, जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यहां पर पढ़ते जाओगे तो यहां पर आपको 17वां वचन में मिलेगा। 17वां वचन में और लिखा है, कहता है, मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा। भविष्यवाणी कर रहा है। एक तारा किसको कहते हैं? भोर का चमकने वाला तारा यीशु मसीह को कहते हैं। यशायाह की किताब 14 अध्याय में लूसीफर को, वहां पर बाइबल में कहीं पर भी लूसीफर नाम नहीं दिया गया मेरे प्यारों। लूसीफर नाम आता ही नहीं है बाइबल में। हालेलुया। इंग्लिश में आपको लूसीफर शब्द आता है, ओ लूसीफर करके, वो लतीनी में है, जहां पर उसका स्टडीज है लतीनी भाषा में। हालेलुया। लेकिन लूसीफर को कोई तारा नहीं कह सकते हैं, वो तारा नहीं है। तारा अगर बोला जाता है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को। और लिखा है कि याकूब में से एक तारा उदय होगा और इजराइल में से एक राज दंड उठेगा।
हालेलुया, एक तारा उदय होगा। तो ये भविष्यवाणी कर रहा है, यहाँ पर बहुत सारे भविष्यवाणी किया है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। जब यहोवा का आत्मा उसके ऊपर उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, तब वह भविष्यवाणी कर रहा है। तो देखिएगा, पवित्र आत्मा के कार्य को मैं देख रहा हूं कि पुराने करार में वो भविष्यवाणी करवा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वह पवित्र आत्मा हमारे बीच में अभी भी है। वही पवित्र आत्मा उस समय आज भी हमारे बीच में, इस वक्त हमारे बीच में है। हालेलुया। पहला शमूएल की किताब आप लिख लीजिएगा, पहला शमूएल की किताब 10 अध्याय और 6वां से लेके 10 वचन तक आप पढ़ सकते हैं। 10 अध्याय के 6वें से 10 वचन, वहां पर लिखा है शाऊल के विषय में, शाऊल के विषय में। हालेलुया। लिखा है कि शाऊल के विषय में कि शमूएल ने उसके ऊपर तेल उंडेला, तेल उंडेल कर उसको क्या अभिषिक्त किया, राजा बनाया। शाऊल को ऊपर तेल उंडेला गया। तेल का मतलब क्या है? आत्मा, पवित्र आत्मा। उसको अभिषेक किया गया। पुराने करार में तेल से अभिषेक किया जाता था, याजकी अभिषेक होता था, राजकी अभिषेक होता था, कोड़ी अभिषेक होता था। पुराने करार में जब एक राजा को बनाया जाता था तो उसको अभिषेक किया जाता था तेल से। तो यहाँ पर शाऊल को शमूएल ने तेल से अभिषेक किया पुराने करार में, पहला शमूएल की किताब में, और उसको राजा बनाया गया। और वहां पर शमूएल ने कहा था कि तू जब परमेश्वर के पर्वत से नीचे उतरेगा, तुझे एक नबूवत का एक दल मिलेगा। आइए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, चलिएगा पढ़ेंगे हम। पहला शमूएल की किताब, पहला शमूएल 10वां अध्याय, पहला शमूएल 10वां अध्याय। हम पढ़ेंगे 3रा वचन से, मैं पढ़ता हूं 10वां अध्याय 3रा वचन, पहला शमूएल 339 पेज नंबर। लिखा है, 3रा वचन को मैं पढ़ता हूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष, मेरे प्यारो ताबोर जो नाम है, ताबोर, यहां पर देखो ताबोर नाम आ रहा है, ताबोर जो कल्याण में पाते हैं। ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा 1 कुप्पा दाख मधु लिए हुए होगा। वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब 5वां वचन देखेगा, तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है। और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा। नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से नीचे उतरते हुए तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे, और वे नबूवत करते होंगे, वे भविष्यवाणी करते होंगे। जब ये टीम मिलेगा, ये भविष्यवक्ताओं का जब टीम मिलेगा जो नीचे आते होंगे, और तेरा उससे मुलाकात होगा, जब तू देखेगा कि वे भविष्यवाणी कर रहे हैं, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। और जब तू तेरा मुलाकात इन लोगों से होगा, ये भविष्यवाणी करने वाले व्यक्तियों से मुलाकात होगा, उस समय यहोवा का आत्मा तुझ पर क्या होगा? बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। और तू भी शाऊल आज से पहले कभी नबूवत नहीं किया है। शाऊल एक साधारण इंसान था, उसके अंदर कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं था, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि यहोवा का आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू उनके साथ में क्या करेगा? नबूवत करने लगेगा। 9वां वचन को मैं पढ़ता हूं। जो ही उसने शमूएल के पास से जाने की पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया, और वे सब चिन्ह उस दिन प्रकट हुए। देखो कौन सा प्रकट हुआ? जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला। अब शाऊल को नबियों का एक दल मिल गया, जैसा जैसा शमूएल ने कहा था, और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतर गया, बल से उतरा, और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा तो वह भविष्यवाणी करने लगा। पवित्र आत्मा जो है भविष्यवाणी करवाता है। मेरे प्यारो, आप अपने मन से भविष्यवाणी मत कीजिएगा, आप अपने तरीके से भविष्यवाणी मत कीजिएगा। परमेश्वर की आत्मा को करने दीजिएगा, वह परमेश्वर की आत्मा आपसे बुलवाती है। हालेलुया। यह काम पवित्र आत्मा करता है। हालेलुया। उसी प्रकार प्रेरितों की किताब 1 अध्याय 16 वचन को, प्रेरितों की किताब 1 अध्याय 16 वचन,
यहां पर आपको दाऊद के विषय में मिलेगा। प्रेरितों की किताब 1 अध्याय 16 वचन। आपको याद होगा दाऊद के विषय में लिखा गया है, यहां पर दाऊद के विषय में यहां पर वर्णन किया गया है। देखो, दाऊद भी भविष्यवक्ता था मेरे प्यारों, वह भविष्यवाणी करता था। दाऊद भविष्यवक्ता था, उसने यीशु मसीह के विषय में कई भविष्यवाणी किया है। भजन संहिता में भी उसने लिखा है, भविष्यवाणी किया है। देखिएगा 17वां वचन क्या कहता है, नहीं 16 वचन से मैं पढ़ता हूं। हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख, पवित्र शास्त्र का जो लेख लिखा गया है पूरा हो। परमेश्वर का हर जो बात इसके अंदर लिखा गया है, बाइबल में जो भी पवित्र शास्त्र में लिखा गया है वो पूरा हो। तो यहाँ पर लिखने वाला कहता है, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र में जो लेख लिखा गया है वो पूरा हो, जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, दाऊद के मुख से किसके विषय में? यहूदा। ये कौन यहूदा? वही यहूदा इस्करियोती के विषय में। आप कौन बोल रहा है यहाँ पर? दाऊद बोल रहा है। दाऊद को पहले ही पता चल गया यहूदा इस्करियोती के विषय में। क्या लिखा है देखो, दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुवा था, पहले से कहा था। दाऊद ने पहले से कह दिया था कि एक व्यक्ति यहूदा नाम का इस्करियोती आएगा। इस्करियोती ये क्या करेगा? यीशु को पकड़वाएगा। यह शब्द को किसने कह दिया था? दाऊद ने कह दिया था। और अवश्य है कि यह शब्द को पूरा होना ही था, क्योंकि पवित्र आत्मा ने, लिखा गया है, पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से, पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से भविष्यवाणी करवाया था। हालेलुया, हालेलुया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं पवित्र आत्मा का काम क्या है? भविष्यवाणी करने का। द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट is in prophesying in the Old Testament. Hallelujah. अभी तक हम ओल्ड टेस्टामेंट को देख रहे हैं, पवित्र आत्मा के कार्य को हम ओल्ड टेस्टामेंट में देख रहे हैं। आइए हम कुछ और बातों को देखकर हम समापन करेंगे। अब पहली हो गई है सृष्टि, मनुष्य की सृष्टि हो गई। पहला है यूनिवर्स की सृष्टि, दूसरा हमने देखा मनुष्य की सृष्टि, अब तीसरा हमने देखा भविष्यवाणी। अब चौथा हम देखते हैं प्रवीणता, निपुणता देने में। हिंदी में लिख सकता है प्रवीणता, निपुणता देने में। हालेलुया। प्रवीण बनाने के लिए, कौशल बनाने के लिए, हालेलुया, बुद्धि देने के लिए, बुद्धि, प्रवीणता, बुद्धि, ज्ञान, समझ, उसको कहते हैं प्रवीणता, निपुणता देने में। यह क्या करता है? आत्मा काम करता है मेरे प्यारों। हालेलुया। देखो, पवित्र आत्मा का काम था बुद्धि देने के लिए, समझ देने के लिए, प्रवीणता बनाने के लिए। आइए हम देखते हैं निर्गमन की किताब 31 अध्याय में। निर्गमन की किताब 31 अध्याय और 2 से लेके 5 वचन। निर्गमन 31 अध्याय 31 चैप्टर और 2 से लेके 5 वचन। हम सभी लोगों को मालूम है कि मूसा से परमेश्वर ने कहा था कि मिलाप वाला तंबू बनाना, और मिलाप वाले तंबू में ये सारे फर्नीचर बनाना और इसके अंदर सामान बनाना, ये बहुत सारे सामान। और ये सामान बनाने के लिए मूसा को कोई, देखिएगा क्या किया गया परमेश्वर ने इस बनाने के लिए। अब किसी एक व्यक्ति को इस्तेमाल किया है। आइए देखते हैं उस व्यक्ति का क्या नाम था। लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 31वां अध्याय 1 वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, बसलेल नाम सुनिएगा, बसलेल, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, मूसा से परमेश्वर कह रहे कि मैं बसलेल को, जो हूर का पोता है और यहूदा का गोत्र का, यहूदा के जनरेशन में से बसलेल आता है, नाम लेकर बुलाता हूं। मैं उसको नाम लेकर बुलाता हूं। परमेश्वर मूसा से कह रहे, मैं बसलेल को बुलाया हूं और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, यानी पवित्र आत्मा से, जो बुद्धि की आत्मा है, जो प्रवीणता की आत्मा है, जो ज्ञान की आत्मा है और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है। कार्यों की समझ देने वाली आत्मा। यह आत्मा कैसी है? बुद्धि की आत्मा है, यह आत्मा प्रवीणता की आत्मा है, यह आत्मा ज्ञान की आत्मा है, यह आत्मा सब कार्यों की समझ देने वाली आत्मा
से परिपूर्ण करूंगा। बसलेल को मैं क्या करूंगा? भर दूंगा, उसको परिपूर्ण कर दूंगा मैं इस आत्मा से। तो देखिएगा, यह आत्मा क्या करती है? प्रवीणता करती है, निपुणता करती है, बुद्धि प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है, समझ देती है कार्यों को समझने के लिए। हालेलुया। और लिखा है चौथा वचन, जिससे यह बसलेल को मैं चुनूंगा और ये बसलेल के अंदर ऐसी आत्मा भरूंगा जिससे वो कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने चांदी पीतल में और जड़ने के लिए मणि काटने में, लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। जब इसके अंदर बुद्धि की आत्मा आएगी तो ये मणि को काटेगा, लकड़ी पर नक्काशी करेगा, ये जो सामान बनाएगा ये सब कुछ बनाएगा। इसके साथ में मैं और एक व्यक्ति को ओहोलीब को उसके संग कर देता हूं। छठवां वचन देखेगा, और सुन, मैं दान के गोत्र वाले यहीसामक के पुत्र ओहोलीब को उसके संग कर देता हूं। बसलेल के साथ में ओहोलीब को कर देता हूं मैं। जितने बुद्धिमान है उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूं, जिससे जितनी वस्तुएं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाए। मैं बसलेल के साथ में और भी कुछ लोगों को मैं यूज करूंगा जिनके अंदर बुद्धि होगा, और इन सारे लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सातवां वचन, अर्थात मिलावला तंबू, साक्षी पत्र का संदूक और उस पर का प्रायश्चित का ढकना और तंबू का सारा सामान सहित मेज। तो यहाँ पर मूसा क्या कर रहा है? मूसा उनको सिर्फ बता रहा है कि ऐसे 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 बनाना है। परमेश्वर ने जो उसको नमूना दिखाया वो नमूना उसको क्या कर रहा है? प्लानिंग बता रहा है। और बनाने का काम कौन कर रहे हैं? बसलेल और कुछ लोग बना रहे हैं यहाँ पर। तो देख रहे हैं मेरे प्यारो, यहाँ पर जैसे एक बिल्डिंग बनाने वाला के पास में जो एक होता है नक्काशी होता है और काम करने वाला कारीगर होता है। हालेलुया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जैसे बिल्डिंग बनाने एक आर्किटेक्चर के पास में एक उसके पास में पहले से प्लानिंग होता है, उसके पास में एक पहले से नक्शा बनाया रहता है, उस नक्शा को वो देता है और कारीगर उसको बनाता है। उसी प्रकार मूसा ने वह नमूना दिया, नक्शा दिया और उसी प्रकार से यहाँ पर लोगों ने बनाना किया। और कैसे हुआ? यह पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव हो चुका। पवित्र आत्मा ने उनसे ये क्या किया? बुद्धि की आत्मा देकर इनसे ये काम करवा कर लिया। तो पवित्र आत्मा के कार्य क्या थे वहां पर? पवित्र आत्मा के काम बुद्धि, समझ, प्रवीणता, निपुणता देने के लिए। पवित्र आत्मा का काम पुराने करार में भविष्यवाणी के काम करने के लिए था। पवित्र आत्मा के काम पुराने करार में यूनिवर्स को बनाने का। पवित्र आत्मा के काम मनुष्य की सृष्टि करने के लिए था। हालेलुया, आमीन। 2 वचन बोलकर मैं खत्म कर रहा हूं। 5वां पॉइंट्स लिखेगा। 5वां, प्रशासन व्यवस्था संचालन में। प्रशासन व्यवस्था संचालन में 5वीं पॉइंट, प्रशासन व्यवस्था संचालन में। प्रशासन चलाने में यानी एक नगर को चलाने के लिए, एक शहर को चलाने के लिए, एक देश को चलाने के लिए, देखो ये प्रवीणता देता है। क्या देता है? प्रवीणता देता है। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब आप लिख सकते हैं, वचन लिख लीजिएगा, मैं जस्ट बता रहा हूं सिर्फ आपको। उत्पत्ति की किताब 41 चैप्टर 38 से लेके 44 वचन। 41 चैप्टर 38 से लेके 44 वचन उत्पत्ति की किताब। वहां पर हमको मालूम है यूसुफ के विषय में। यूसुफ ने वहां पर स्वप्न का क्या किया था? अर्थ बताया था। उत्पत्ति 41 चैप्टर में वहां पर उसने किसका स्वप्न का अर्थ बताया था? यदि आप लोगों को पता होगा, फिरौन के स्वप्न का उसने क्या किया था? अर्थ बताया था। फिरौन को स्वप्न मिला, इस स्वप्न को समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर यूसुफ ने उसके स्वप्न का अर्थ बताया और कहा कि 7 साल अच्छी फसल होंगे, लेकिन अगला 7 साल जो होगा उसके बाद वो बहुत बड़ा भयंकर अकाल आने वाला है। हालेलुया। और उसने उसको वो प्लानिंग दिया कि ऐसा ऐसा हम करेंगे, हम पंचमांश लेंगे, लोगों से हम पंचमांश लेंगे, हम अनाज का पंचमांश लेंगे और 7 साल हम जमा करके रखेंगे अनाज, ताकि उस अकाल में हम सभी लोगों खा सके, हमको कमी ना हो। तो ये आइडिया कौन दे रहा है? ये बुद्धि किसके पास में था? यूसुफ के पास में था, और यह बुद्धि वो प्रदान कर रहा है। और जब फिरौन राजा ने देखा कि इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा निवास करती है, इसके अंदर ये उत्तम आत्मा है, और कहता है इसके जैसा पुरुष
हमें कहां मिल सकता है? जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, हमें कहां मिल सकता है? फिरौन कहता है इससे बेहतर हमें कोई मिल नहीं सकता है जो इस देश का अधिकारी हो, जो इस देश पर अधिकार रखे, अध्यक्ष बने। हालेलुया। लिखा है 39 वचन में, 41 चैप्टर का 39 वचन में पढ़ता हूं आपके लिए। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है, इसी कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। मेरी सारी प्रजा तेरी आज्ञा के अनुसार चलेगा। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। और फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। और हम देखते हैं इसको अधिकारी ठहरा दिया और प्रधानमंत्री बना दिया गया वहां पर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर निवास करती थी। ये परमेश्वर की आत्मा उसको बुद्धि दी थी, ज्ञान दी थी। हालेलुया। तो एक व्यवस्था, प्रशासन को चलाने के लिए, संचालन करने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमें बुद्धि देती है, प्रदान करती है। एक कार्यों को करने के लिए, एक व्यवस्था, एक प्रशासन को चलाने के लिए, एक नगर को चलाने के लिए, इसलिए वो बुद्धि प्रदान करती है। हालेलुया। मूसा के विषय में आपको पता होगा, मूसा इतने लाखों लोगों को, 25 लाख लोगों को चलाने के लिए थक गया था और वो कहता है, परमेश्वर तू कुछ कर, मैं थक चुका हूं। तो परमेश्वर ने वहां पर कहा 70 लोगों को अपॉइंट कर, 70 लोगों को, और मिलाव वाले तंबू के पास में लेकर आ, और जो आत्मा तुझमें है मूसा, उसमें से कुछ आत्मा लेकर मैं उनके अंदर डालूंगा। मैं उनमें आत्मा समाऊंगा। तेरी आत्मा से कुछ लेकर, मूसा तेरे अंदर जो आत्मा, उस आत्मा में से कुछ लेकर मैं उनमें समाऊंगा और वे तेरा भार उठाएंगे। हालेलुया। तुझे अकेला भार उठाने की जरूरत नहीं है, जो आपको गिनती की किताब 11 अध्याय 14 से लेकर 17 वचन में मिल सकता है। आप 11 अध्याय 14 से लेकर 29 वचन तक पढ़िएगा, 29 वचन तक। हालेलुया, आमेन। तो मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा हमें प्रवीणता, निपुणता देने के लिए, पुराने करार में बुद्धि देने के लिए, पुराने करार में वो प्रोफेसाई करने के लिए, सृष्टि की रचना करने के लिए, मनुष्य की रचना करने के लिए, स्वरूप और समानता में हम उसके स्वरूप में है। यीशु त्रिएक परमेश्वर के स्वरूप में है। यीशु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा यानी पुत्र के देह में है। पवित्र आत्मा की आत्मा हम है और पिता के सोल्स में है, प्राण में है, माइंड, विल, इमोशन। हालेलुया, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो मेरे प्यारो, और भी बहुत कुछ है इस ओल्ड करार में, बहुत सारे ऐसे काम किया जो अब अगले हफ्ते हम सीखेंगे। मैं पुराने करार में और भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, उसके विषय को मैं अगले हफ्ते कंटिन्यू करूंगा।